मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ एक साथ बिखर गया हो, दिल टूट जाए, दुआएं खामोश हो जाएं और आंखों के आंसू भी जैसे थक जाएं और फिर दिल के किसी कोने से एक आवाज आए कि अब शायद कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि यही वो लम्हा है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। जी हाँ, सब्र करने वालों के लिए एक वक्त आता है जब उनका हर गम, हर दर्द, हर आंसू खुशियों में बदल दिया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो रूहानी निशानियां बताऊंगी जो इस बात का इशारा होती हैं कि आपका गम खत्म होने वाला है और खुशियां आपकी तरफ बढ़ रही हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये निशानियां इस वक्त आपकी जिंदगी में मौजूद हों और आपको खुद उसका अंदाजा भी ना हो। कभी कभी बगैर किसी वजह के आपको महसूस होता है कि दिल हल्का हो गया है, वही मसाइल, वही परेशानियां, लेकिन अंदर कुछ बदल जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला आपके दिल पर सुकून नाजिल कर रहा है। ये सुकून आने वाली खुशियों का पहला पैगाम होता है। पहले आप तन्हाई से घबराते थे, अकेला होना मुश्किल लगता था, लेकिन अब आपको खामोशी अच्छी लगने लगती है। आप खुद के करीब आ जाते हैं, अपने रब से बात करने का दिल चाहता है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला आपको अपने करीब कर रहा है। और जब बंदा अल्लाह ताला के करीब हो जाए ना, तो उसकी तकदीर बदलने में देर नहीं लगती। जब आप दुआ करते हैं और आंखों से आंसू खुद बहने लगते हैं, तो ये कमजोरी नहीं, ये कबूलियत की निशानी होती है। ये वो लम्हा होता है जब दिल सच बोल रहा होता है और अल्लाह ताला ऐसे दिल को कभी खाली नहीं लौटाता। आपने शायद महसूस किया हो कि जहां पहले हर दरवाजा बंद था, वहीं अब आहिस्ता आहिस्ता रास्ते खुलने लगते हैं। छोटे छोटे मौका, छोटी छोटी आसानियां, ये सब इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला आपके लिए बड़ा रास्ता तैयार कर रहा है। जब आप मुकम्मल टूट चुके होते हैं ना, और अचानक दिल में उम्मीद पैदा होती है, तो ये आपकी ताकत नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से डाली गई रोशनी होती है। ये रोशनी इस बात का ऐलान होती है कि अंधेरा खत्म होने वाला है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी कभी आप जागते हुए थके होते हैं, लेकिन सोने के बाद अजीब से सुकून मिलता है, या दिल में एक अच्छा एहसास आता है। ये रूह की राहत होती है जो अल्लाह ताला की तरफ से आती है। आपका दिल दुनिया से हटकर अल्लाह की तरफ माइल होने लगता है। आप ज्यादा दुआ करना चाहते हैं, ज्यादा जिक्र करना चाहते हैं। यह सब इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला आपको चुन रहा है, और जब अल्लाह किसी को चुन ले तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। मैं जानती हूँ आपने बहुत सब्र किया है, इतना सब्र कि शायद किसी को नजर भी ना आया हो। आपने मुस्कुराकर दुख छुपाए, आपने खामोशी से आंसू बहाए। लोगों ने शायद आपको कमजोर समझा, लेकिन अल्लाह ने आपके सब्र को देखा। और याद रखें, अल्लाह कभी भी किसी के सब्र को जाया नहीं करता। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब आप खुद हैरान होंगे कि ये सब कैसे बदल गया। आपका दिल जो आज टूटा हुआ है, वही दिल कल खुशियों से भर जाएगा। आपकी आंखें जो आज रो रही है ना, वही आंखें कल खुशी के आंसू बहाएंगी। बस सब्र को नहीं छोड़ना, क्योंकि आपका गम वाकई खुशी में बदलने वाला है। मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, आपने महसूस किया होगा कि अब दुनिया की वो चीजें जो पहले आपको खुश करती थी ना, अब वही चीजें दिल को खाली लगती हैं। ना बातों में मजा, ना महफिलों में सुकून। ये डिप्रेशन नहीं है, ये एक रूहानी तब्दीली है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया से निकाल कर अपनी तरफ बुला रहा है। आपने कभी गौर किया है कि एक खास दुआ बार बार दिल में आती है, चाहे आप कहीं भी हो, वही अल्फाज, वही एहसास। ये कोई इत्तेफाक नहीं, कि अल्लाह की तरफ से इशारा होता है कि वो दुआ कबूल होने के करीब है, क्योंकि अल्लाह ताला वही दुआ दिल में डालता है जिसे वो सुनना चाहता है। पहले छोटी छोटी बातें आपको तोड़ देती थी ना, लेकिन अब बड़ी से बड़ी तकलीफ भी आपको अंदर से हिला नहीं पाती। ये सख्ती नहीं है, ये सब्र का वो दर्जा है जहां अल्लाह ताला अपने खास बंदों को देता है। ये इस बात की निशानी है कि आपको बड़े इनाम के लिए तैयार किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो पहले आपके साथ थे, अब वो दूर हो गए हैं या उनका रवैया बदल गया है। ये नुकसान नहीं है, ये अल्लाह की सफाई है। वो आपकी जिंदगी से उन लोगों को निकाल रहा है जो आपकी आने वाली खुशियों के लायक नहीं थे। बगैर किसी वजह के आपका दिल अल्लाह को याद करने लगता है। कभी दिल में खामोशी से दुआ निकलती है, कभी आंखों में नमी आ जाती है। यह आदत नहीं है, ये बुलाना है। अल्लाह खुद आपको अपनी तरफ बुला रहा है। आपने शायद कभी किसी को नहीं बताया कि आप कितने टूटे हुए हैं। आपने हमेशा कहा मैं ठीक हूँ, लेकिन सच ये है कि आप अंदर से थक चुके हैं। आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है खामोशी से, बगैर शिकायत के, और यही वो सब्र है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। कभी ऐसा हुआ कि आपने हार मान ली हो, आपने दिल में कहा हो बस या अल्लाह अब मुझसे नहीं होता, और उसी लम्हे दिल के किसी कोने से एक हल्की सी उम्मीद जाग उठती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बंदा बिल्कुल टूट जाता है ना, तो अल्लाह ताला खुद उसे संभालने आता है। और वो लम्हा जब अल्लाह ताला आपको संभालने लगे, वही लम्हा होता है जब आपकी तकदीर बदलने लगती है। आपने शायद महसूस किया हो कि अब आप माजी को याद करके थक जाते हैं, वही पुरानी बातें, वही दुख, लेकिन दिल कहता है अब छोड़ दो। ये भूल जाना नहीं है, ये हील होना है। कि इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला आपके दिल को नई खुशियों के लिए खाली कर रहा है।
کبھی آپ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں اور اچانک آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی, لیکن دل بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ کمزوری نہیں ہے, یہ صفائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا کر رہا ہوتا ہے تاکہ جب خوشی آئے تو آپ اسے پوری طرح محسوس کر سکیں. آپ کو شور, فضول باتیں اور غیر ضروری تعلقات سب بوجھ لگنے لگتے ہیں. آپ سادگی چاہتے ہیں, خاموشی چاہتے ہیں. یہ تنہائی نہیں ہے, یہ انر پیس کی طرف سفر ہے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی روح اب سچائی کی طرف جا رہی ہے. پہلے بڑی چیزوں میں بھی خوشی نہیں ملتی تھی, لیکن اب چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دل کو خوش کر دیتی ہیں. ایک اچھی بات, ایک سکون بھرا لمحہ, ایک ہلکی سی مسکراہٹ, یہ سب اس بات کا اشارہ ہے کہ خوشی آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں داخل ہو رہی ہے. اب آپ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ جو بہتر ہے وہی کر دے. یہ ہار ماننا نہیں ہے, یہ اصل جیت ہے, یہ توکل ہے. اور جب بندہ توکل کر لینا تو اللہ تعالیٰ خود اس کے معاملات سنبھال لیتا ہے. آپ کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں روئے, آپ نے ہمیشہ خود کو مضبوط دکھایا. لیکن یہ سچ ہے کہ آپ اندر سے ٹوٹ چکے تھے. آپ نے ہر وہ درد جھیلا جو شاید الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا, اور آج بھی آپ خاموش ہیں. لیکن یاد رکھیں, آپ کی یہ خاموشی اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے. وہ آپ کے ہر آنسو کو دیکھ رہا ہے. آپ کی زندگی میں جو خالی پن ہے نا, یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. یہ ایک عارضی مرحلہ ہے. وہ وقت آ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی خوشی دے گا جو آپ کے تمام زخم بھر دے گی, اور آپ پیچھے مڑ کر کہیں گے کہ یا اللہ تیرا ہر فیصلہ بہترین تھا. میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں, کبھی ایسا لگتا ہے کہ اب بس سب ختم ہو گیا, نہ دل پہ طاقت باقی ہے, نہ دعا میں وہ یقین, اور آپ خاموشی سے صرف یہ سوچتے ہیں کہ یا اللہ آخر کب تک. لیکن اگر آج میں آپ سے کہوں یہی کب تک والا لمحہ آپ کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ ہے, تو شاید آپ یقین نہ کریں, مگر حقیقت یہی ہے کہ جب صبر اپنی آخری حد کو چھو لیتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کا کام شروع ہو جاتا ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اب دل شکایت کرنا چھوڑ چکا ہے, نہ گلا نہ سوال, بس ایک خاموشی. یہ ہار نہیں ہے, یہ ایکسیپٹنس ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے. اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب میں تمہیں وہ دوں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. باہر حالات ویسے ہی ہوتے ہیں, مسائل بھی ویسے ہوتے ہیں, لیکن اندر سے ایک عجیب سا یقین آتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ یقین آپ خود نہیں بناتے, یہ اللہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے. اور یہ اس بات کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اب اللہ کا فیصلہ قریب ہے. جو خواب آپ نے پہلے دیکھے تھے نا, وہ اب اہم نہیں لگتے. ان کی جگہ دل میں کچھ نیا پیدا ہونے لگتا ہے, ایک نیا راستہ, ایک نئی سوچ. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ لکھ رہا ہے جو آپ نے کبھی مانگا بھی نہیں تھا. اب آپ کو کسی انسان سے زیادہ اللہ پر یقین ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے اگر سب چھوڑ جائیں تو بھی اللہ کافی ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں سے تقدیر بدلتی ہے, کیونکہ جب بندہ صرف اللہ کا ہو جائے نا, تو اللہ بھی اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں, آپ نے بہت کچھ کھویا ہے, شاید وہ بھی جو آپ کے لیے سب کچھ تھا. آپ نے وہ راتیں دیکھی ہیں جہاں نیند بھی آپ سے روٹ گئی تھی. آپ نے وہ لمحے جھیلے ہیں جہاں دل نے کہا اب کچھ باقی نہیں, لیکن آپ پھر بھی کھڑے رہے. آپ نے صبر کیا, اور یہی آپ کی سب سے بڑی جیت ہے. یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے صبر کو ضائع نہیں کرتا. وہ دیر کرتا ہے لیکن اندھیر نہیں کرتا. وہ آزماتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں. اور اب آپ کی زندگی کا وہ وقت آ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا, انشاءاللہ اتنا دے گا کہ آپ کے پچھلے سارے آنسو خوشیوں میں بدل جائیں گے. آپ خود کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے, میں سمجھ نہیں پایا مگر تو سب جانتا تھا.